Hello friends and dear students, welcome to Study with Micro। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो लेकर जो संबंधित है बाबा आमटे का जीवन परिचय यानी बाबा आमटे के बारे में हम आज कुछ तथ्यों को आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 9 फरवरी जो आज है, तो 9 फरवरी को बाबा आमटे जी का देहांत हो गया था। यानी कहने का मतलब बाबा आमटे की पुण्यतिथि है। तो उस पर चर्चा करते हुए आज हम लोग बाबा आमटे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ फैक्ट्स बाबा आमटे से संबंधित हैं जो हम यहाँ से आप सभी को शेयर करते हैं। तो जैसे कि हम पहला फैक्ट यहाँ से आप शेयर करेंगे कि कुछ जानकारी बाबा आमटे के बारे में ले लेते हैं। जैसे कि बाबा आमटे जो हैं, इनका जीवन परिचय। तो कहने का मतलब जो बाबा आमटे हैं, इनका जो कहानी के रूप में अगर सुने तो एक बार पहले सुन लें, फिर हम कुछ फैक्ट यहाँ पर राइट कर देते हैं। जो बाबा आमटे थे, इनका मूल जो नाम था वो मुरलीधर देवीदास आमटे था। तो लिख लेते हैं मूल नाम। कुछ फैक्ट यहाँ से लिख लेते हैं बस। मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। क्या था फ्रेंड्स? मुरलीधर देवीदास आमटे, ये नाम था बाबा आमटे का नाम। तो अब हम बात करते हैं जन्म। तो अगर हम बात करें जन्म कहाँ हुआ, तो जो जन्म है ये हुआ 26 यानी कि 26 दिसंबर 1914। स्थान पड़ता है ये महाराष्ट्र में। स्थान का नाम क्या है? तो हिंगड़ घाट ये वर्धा जिला है। ये कौन सा जिला है? वर्धा जिला है। और पड़ता कहाँ है? तो पड़ता है महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो हमने कहा ना, कुछ फैक्ट्स के रूप में इनको पढ़ेंगे। महापुरुष हैं, इनको हम पढ़ेंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से हम जानकारी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो हमने क्या जाना? हमने जाना बाबा आमटे जो हैं। अच्छा, पढ़ इसको क्यों रहे आज? पढ़ इसलिए रहे हैं कि आज है 9 फरवरी। और 9 फरवरी को बाबा आमटे जी की क्या है? तो है पुण्य तिथि है। क्या है? पुण्य तिथि है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज हम बाबा आमटे के जीवन को जान रहे हैं, जीवन परिचय को जान रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गया जन्म के बारे में जानकारी हो गई। अब हम यहाँ पर बच्चे कितने थे, पत्नी का नाम क्या था, पिताजी का नाम, ये सब आप गूगल कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक दिमाग में एक कहानी बननी चाहिए कि आज हम इनको आखिर याद क्यों कर रहे हैं, क्यों इनको हम जान रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो आमटे बाबा थे, उन्होंने अध्ययन किया, यानी कि अध्ययन किया मतलब पढ़ाई की। तो कानूनी पढ़ाई इन्होंने पढ़ी, कानूनी पढ़ाई पढ़ी और पेशे से वकालत करना शुरू किया। अब यहाँ पढ़ाई कहाँ की, ये सब ऐसे फैक्ट नहीं बनेंगे। बस हमें क्या, पढ़ाई कहाँ की, किस विद्यालय से, ऐसा नहीं है। कोई महापुरुष होता है तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, इनका मूल नाम क्या था, या किस यानी कि जिले में इनको जो है महत्व दिया जाता है, किस राज्य में। ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ना कि किस स्कूल से पढ़ाई की है। तो जो पेशा इनका वकालत करना था, तो आपको याद, यहीं पे एक फैक्ट हम आपको याद दिला दें। बात है 1942 की। 1942 ईस्वी की। उस समय चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन, ये चल रहा था। इस आंदोलन के दौरान जो भी हमारे भारतीय नागरिक थे, भारतीय नागरिक जो कि आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो जो भारतीय नागरिक कैद कर लिए गए थे, कैद कर लिए गए थे, जो भारतीय नागरिक कैद कर लिए गए थे, तो बाबा साहब ने, हाँ बाबा साहेब कह सकते हो, लेकिन बाबा साहेब की तो हम उपाधि किसको दे दिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, तो हम यहाँ पे बाबा आमटे जी कहेंगे। तो बाबा आमटे जी जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन कैद नागरिकों को छुड़वाने के लिए वकालत की जिम्मेदारी ली थी। वकालत की जिम्मेदारी ली थी। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, यहाँ से हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भारतीय नागरिक कैद कर लिए गए थे, उनको छुड़वाने के लिए किस महान व्यक्ति ने वकालत की जिम्मेदारी ली थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अच्छा, ये कार्य हमें ये दर्शाता है, जो ये कार्य लिया बाबा आमटे जी ने, तो ये हमको ये दर्शाता है कि ये पेशे से तो क्या थे, ये पेशे से तो हो गए थे वकील। लेकिन यहाँ से हमको एक चीज़ ये दिखी, हमको नहीं दिखी बल्कि गांधी जी को दिखी। यहाँ से गांधी जी को दिखा कि ये पेशे से तो वकील हैं और साथ साथ में इनमें सामाजिक सेवा भाव भी है, सामाजिक सेवा भाव भी है। ये बात किसने देखा, ये बात जो है गांधी जी ने देखी, गांधी जी ने देखी। ये बात गांधी जी ने देखी किसके अंदर, तो बाबा आमटे जी के स्वभाव में देखी है। तो इसके चलते गांधी जी ने जो है आमटे जी को, यानी कि ये भाव दिखे, किस में दिखे, तो ये भाव दिखे आमटे जी में, आमटे यानी बाबा आमटे में। इसके चलते गांधी जी ने उपाधि दे दी, एक उपाधि दे दी आमटे जी को, जिसका नाम था अभय साधक। अभय साधक, ये उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने किसको दे दी, बाबा आमटे जी को। तो यह उपाधि जो है गांधी जी ने अभय साधक की उपाधि बाबा आमटे जी को दे दी। यही नहीं, यहाँ पर इनके कार्यों को, इनके पेशे वकालत को, सामाजिक सेवा भाव को लेकर के गांधी जी ने उपाधि नहीं दी, बल्कि इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे आगे, और फिर हम देख लेते हैं कुछ इनके द्वारा किए गए कार्य। तो जो बाबा आमटे जी थे, उन्होंने क्या किया, नागरिकों की सेवा भाव करने के लिए, जैसे कि माडिया गोंड जो है एक प्रकार की क्या है, आदिवासी जनजाति हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या किया, एक विभाग स्थापित किया, जिसका नाम था लोक बिरादरी प्रकल्प। इसकी जो है स्थापना की, क्या की, स्थापना की किसकी, लोक बिरादरी प्रकल्प। किसके लिए, तो माडिया गोंड आदिवासियों के लिए। अगर ये पूछ लिया जाए कब की, तो आप ध्यान रखिएगा 1973 में, 1973 ईस्वी में ऐसा काम किया, महाराष्ट्र में ही किया, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रनगर था, चंद्रनगर स्थान था, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है, जो वर्तमान इस समय वर्तमान जो सीएम हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। इस समय वहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो कि 20वें नंबर के हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। ये तो हो गई स्थापना करने की बात। और यही नहीं, बाबा आमटे जी ने क्या किया था, एक आश्रम भी स्थापित करवाया था, जिसका नाम था, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक आश्रम भी स्थापित करवाया था जिसका नाम था आनंद वन की स्थापना की। ठीक है, एक प्रकार से क्या था, तो यह एक प्रकार का आश्रम था। क्या था, आश्रम था, एक आश्रम था ये। और इसकी स्थापना जो की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1949 में। कितने में की थी, 1949 ईस्वी में की थी। तो अब लेते हैं नया पेज। तो चलिए एक और फैक्ट ले लेते हैं यहाँ से। बात है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, जो कहाँ का है, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का। नर्मदा बचाओ आंदोलन है, वो कहाँ से रिलेट करता है, तो रिलेट करता है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से है, तो यहाँ पे हम, ये चला कब था, तो 1990 के आसपास, 90 के नहीं बल्कि एग्जैक्ट डेट है 1990। और इसको शुरू किसने, ये कहाँ का है, तो एमपी में चल रहा था। इसको चलाने वाले कौन थे, तो इसको चलाने वाले थे मेधा पाटकर। और इनका साथ दिया था, किसने साथ दिया, तो साथ दिया था बाबा आमटे ने। तो ये भी बात ये दर्शाती है कि बाबा आमटे जो थे वो एक समाज सेवी थे। तो ये बात हमको यहाँ से देखने को मिलती है कि बाबा आमटे जो है समाज सेवी थे, ऐसा दिखा। क्योंकि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था, ये किस लिए था, ये बांध को बनाने को लेकर था। जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी थी, उस पर बांध बनाया जा रहा था। तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने सोचा, यहाँ पर अगर बांध बनेगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, काफ़ी लोगों को यहाँ से छोड़कर स्थान जाना पड़ेगा। इसलिए जो है मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने क्या किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन में, यानी कि चलाया किसने था, तो मेधा पाटकर ने चलाया था। किसने चलाया था, मेधा पाटकर ने चलाया था। अगर पूछा जाए सहायता किसने दी थी, तो बाबा आमटे ने भी इसमें क्या किया था, मदद किया था, यानी सहायता की थी, हेल्प की थी। सॉरी। सेव नर्मदा मूवमेंट ये चलाया गया था। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए बात ये है 1985 की, यानी वर्ष 1985 की बात है। बाबा आमटे जब 72 साल के थे, वर्ष के थे, 72 वर्ष के थे। इस आयु में, यानी 72 वर्ष की आयु में इन्होंने एकता का संदेश दिया था। एकता का संदेश दिया था। तो खास बात क्या है, ये मैं आपको तथ्य क्यों बता रहा हूँ,
बात वर्ष 1985 की है जब बाबा जी जो है 72 ईयर्स के थे, एकता का संदेश दिया, और वो भी कहाँ, पूरे भारत में। कहा तो कहाँ, तो कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर कह दो, या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो एकता का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, यानी कश्मीर की पैदल यात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी। सोचिए इतने महान पुरुष थे। वर्ष 2007 में बाबा आमटे जी को बीमारी हो जाती है। बाबा आमटे जी को ल्यूकेमिया, एक प्रकार से वाइट कैंसर होता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। बाबा आमटे जी को ल्यूकेमिया की बीमारी हो जाता है, बीमारी हो जाती है, जिसके कारण वर्ष 2008 में, यानी कि 9 फरवरी 2008 में 9 फरवरी को इनका निधन हो जाता है, निधन हो जाता है, निधन हो जाता है। कब की बात है, तो 2008 की बात है। वर्ष 2008 में 9 फरवरी को इनका देहांत हो जाता है। और इनका देहांत होता कहाँ है अगर पूछा जाए तो आनंद वन जिसकी स्थापना की थी, जो इनका क्या था, वो आश्रम था, वहीं पर होती है, आश्रम में हुई। इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन उठाया। आज हम लोगों ने इनका अध्ययन किया कि इनको जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि 9 फरवरी आज थी और 9 फरवरी को है बाबा आमटे जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो ये 94 वर्षों के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो मिले बाबा साहब को, बाबा आमटे जी को। तो पहला मिला गांधी शांति पुरस्कार, पहला नहीं बल्कि ये पुरस्कार मिला है, गांधी शांति पुरस्कार मिला। तो ये कब मिला, ये मिला 1999। दूसरा पुरस्कार यूएन का मानवाधिकार पुरस्कार मिला। वो कब मिला, तो 1988 को मिला। एक और पुरस्कार इसी क्रम में मिला है, इसका नाम है टेम्पल्टन पुरस्कार। वो मिला था 1990 को। तो ये कुछ पुरस्कार मिले। इसी क्रम में बात करेंगे हम पद्मश्री, ये भी मिल चुका है। और एक पुरस्कार और मिल चुका है, पद्म विभूषण। और एक इसी क्रम में एक पुरस्कार और मिला है जो अच्छा माना जाता है, रैमन मैगसेसे पुरस्कार, जो कि फिलीपींस देश देता है, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं बाबा आमटे जी के। अब हम थोड़ा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं, बहुत हल्का सा, कि हम थोड़ा इसको एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो एक बार सुन लीजिए आप सभी। बाबा आमटे का जीवन जो था, मूल नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। जन्म हुआ 26 दिसंबर 1914 को हिंगणघाट, वर्धा जिला, महाराष्ट्र में।
कानून की पढ़ाई पढ़ी और पेशे से वकालत करना शुरू कर दिया। और यहाँ से वकालत करते हुए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, इसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और इसी में कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने कहा था, करो या मरो का नारा दिया था। और भारतीय नागरिक जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, उनको अंग्रेजी सरकार ने कैद कर लिया। उनके तरफ से वकालत करने की जिम्मेदारी उठाई किसने? बाबा आमटे जी ने। यहाँ से गांधी ने देखा कि बाबा आमटे जी सामाजिक सेवा के भाव को प्रदर्शित करते हैं, यानी उनमें वो सारी खूबियाँ हैं। इससे प्रसन्न होकर महात्मा गांधी जी ने बाबा आमटे जी को एक उपाधि दे डाली, जिसका नाम था अभय साधक। क्या नाम था? अभय साधक। फिर यही रुके नहीं आमटे जी। आमटे जी ने मांड्या गोंड आदिवासियों के कल्याण के लिए लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की, जो कि 1973 ईस्वी में की, जो चंदनगर महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे जी हैं, जो 21वें मुख्यमंत्री हैं। बाबा आमटे जी ने आनंद वन की स्थापना की, जो कि एक आश्रम है। कहाँ है? तो ये हमने कहा था महाराष्ट्र में है। 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1990 में चल रहा था मध्य प्रदेश में मेघा पाटकर के द्वारा, उसमें भी भाग लिया। 1985 की बात करें अगर, तो बाबा आमटे जब 72 वर्ष के थे, तो एकता का संदेश देने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। और वर्ष 2007 में बाबा आमटे जी को ल्यूकेमिया की बीमारी हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु 9 फरवरी 2008 को मात्र 94 वर्ष की आयु में आनंद वन में उनकी आश्रम में ही हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो बाबा आमटे जी को भारत सरकार की तरफ से दिए गए, जैसे कि भारत सरकार या विश्व की तरफ से दिए गए पद्मश्री, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस देश देता है, टेम्पल्टन पुरस्कार 1990 में मिला, यूएन मानवाधिकार पुरस्कार 1988 में मिला, और गांधी शांति पुरस्कार 1999 में मिला। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।